धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री नागेश्वर बाबा, उपस्थित सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग सद्ग्रंथ के पाठ में सत्संग की महिमा को सुने। और हम सबको ज्ञात ही है कि यहाँ 2 दिवसीय जो सत्संग है यह संतमत का सत्संग है। संतमत का सत्संग, संतमत जो संतों का मत है, संतों के विचार हैं। संत किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति को कोई प्राप्त किया, इसको हम कैसे जानेंगे? शांति तो सब कोई अपने अंदर में प्राप्त किए हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो शांति को प्राप्त किए? वे संत हैं और उनका विचार हमको सुनना समझना चाहिए। तो कुछ लक्षण बताया गया। भगवान बुद्ध एक आम के बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ऐसा ही समय होगा। उनके शिष्य आनंद ने कहा कि भगवान, आप बराबर कहते हैं कि संतों का हमें संग करना चाहिए, उनका विचार सुनना चाहिए, उनके उपदेशों के अनुकूल चलना चाहिए, तो हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। तो संत जो मोक्ष पा लिया, जो निर्वाण पा लिया, जो शांति पा लिया, वो तो अंदर की बात है। हम कैसे जानेंगे कि किसने निर्वाण पाया है, कि कोई अंध कि अभी बंधन में ही है?
ये हम कैसे बता पाएंगे, हम कैसे जान पाएंगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम ठीक कहते हो, लेकिन देखो ये जो आम के पेड़ में आम का फल लगा है ये अभी कच्चा है, ये फल कच्चा है, इसका रंग देखो हरा है। अभी इसको तुम स्पर्श करोगे, छुओगे तो कड़ा होगा, और इसको अगर तुम खाओ तो खट्टा होगा। ऐसा है ना? आनंद ने कहा बिल्कुल। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जब यह पकेगा तो इसके अंदर रस भरेगा। रस जब अंदर में भरेगा और ये पकेगा अंदर, तो बाहर इसका छिलका भी रंग बदलेगा, इसके छिलके का भी कलर चेंज होगा, पीला हो जाएगा। इसको जब स्पर्श करोगे पकने पर तो ये मुलायम हो जाएगा, कड़ा नहीं होगा। सूंघोगे, खाओगे तो मिठास होगा। उसी तरह कोई महापुरुष जब अंदर में शांति, निर्वाण, मुक्ति, ईश्वरीय अनुभूति करता है तो बाहर में उसका व्यवहार भी बदल जाता है। उसका व्यवहार, विचार सामान्य मनुष्य की तरह नहीं रह जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक संत का जो जीवन है, एक सामान्य आदमी का जो जीवन है, उसमें अंतर होता है। संत सट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनका बाहरी व्यवहार सट विकार जित, अंदर में विकार को जीत लिया तो विकार को जीते हुए व्यक्ति का बाहरी व्यवहार भी कैसा होगा? सामान्य नहीं होगा। पाप कर्म की ओर तो उसके कदम बढ़ेंगे ही नहीं, पाप उसको स्पर्श भी नहीं करेगा। सांसारिक कामनाएं उनकी रहेगी ही नहीं, और उनका हित करने वाला हो या उनका अहित करने वाला हो, उनका कोई बड़ाई करने वाला हो या उनकी निंदा करने वाला हो, वो उसमें भेद नहीं करेंगे। भेद दृष्टि से ऊपर उठे हुए रहते हैं। अंजुलिगत सम सुमन जिमी, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं को। जैसे बायां और दायां हाथ की पवित्रता और अपवित्रता का ख्याल सुगंधित फूल नहीं करता, जिस हाथ को स्पर्श कर दीजिए उसको सुगंधित कर देगा। वैसे संत होते हैं
कौन मेरा निंदा करने वाला है, कौन मेरी बड़ाई करने वाला है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके संपर्क में जो गया उसको पवित्र करेंगे, उसको पावन कर देंगे। पापी और पुण्यात्मा का भेद नहीं करते। जो कोई आए मिले इन्हू से नर हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। जो आ जाए हरि रंग लगा देंगे। लूटने के ख्याल से रत्नाकर भी आ जाए तो उसमें भी रंग लगा के वाल्मीकि बना देंगे। मारने के लिए दौड़ रहा हो अंगुली माल, उसमें भी अपना रंग लगा करके बहुत भिक्षु बना देंगे। जैसे भी आ जाओ, तुलसी कौनहु योग से सत्संगति जब होए, राम मिलन संशय नहीं कहाँ ही सुजन सब कोय। कैसे भी वो संत मिल जाएं, आपका हित करेंगे, अहित नहीं करेंगे। पहचान में आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा। आपने सुना होगा प्रसंग बहुत बार कि एक व्यक्ति बड़े नाराज होकर भगवान बुद्ध के पास आया और आकर के उनको गालियां देने लगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसके बेटे को सन्यास दे दिया था। उनको गालियां दिए जा रहा है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं आओ मित्र बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठकर बात करते हैं, वो गाली दिए जा रहा है। भगवान बुद्ध मंद मुस्कान के साथ कहते हैं अच्छा मित्र पहले बैठ तो जाओ, दूर से आए हो। अरे कौन मित्र? दुष्ट तुम्हारा मित्र मैं क्यों हूँ? भगवान बुद्ध को गालियां दिए जा रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। कुछ देर तक गाली देने के बाद देखा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही तो शांत हो गया। शांत हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसी के घर गए हैं कोई उपहार लेकर? जिसके घर आप उपहार लेकर गए, अगर गृहपति ने वह उपहार लेने से इनकार कर दिया तो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा? नहीं दिया तो मेरा होगा। उन्होंने कहा उसी तरह आप मेरे कुटिया में गालियों का उपहार लेकर आए, मैंने उनमें से एक भी गाली रूपी उपहार को स्वीकार नहीं किया। आश्चर्यचकित हो गया, इतनी गालियां दिया लेकिन कहता है गालियों का उपहार हमने लिया ही नहीं। चरण पर गिर गया, कहा कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, क्षमा कर दीजिए हमको। इतना सट विकार जित क्रोध अंदर है ही नहीं, आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? अनग पाप रहित हैं, पाप से मुक्त हो गए, पाप छू ही नहीं सकता। अकामा, कोई सांसारिक कामना ही नहीं है। और जब संसार की कामना खत्म हो जाए तो क्रोध भी खत्म हो जाता है। क्रोध आता ही है संसार की कामनाओं से। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। जब किसी वस्तु की कामना हमारे अंदर होती है और जो कोई उस वस्तु की प्राप्ति में हमारे लिए विघ्न खड़ा कर देता है, बाधाएं आती है, तब क्रोध आता है। और जब संसार की कामना ही खत्म हो गई तो क्रोध कहाँ से आएगा? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब जिस हृदय से निकल गया हो वहां पाप कैसे आएगा? परम पवित्र शुचि, अंतर बाहर से पवित्र, बाहरी भी पवित्रता रहेगी उनका, उनका व्यवहार आचरण में बाह्य पवित्रता भी होगी। खान पान कैसा होगा उनका, संत का?
तो उनके खान पान, आचरण, विचार, व्यवहार सब कुछ बाहर का भी आप दिव्य देखेंगे। स्वामी विवेकानंद से एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए कि ये कितने अच्छे महात्मा हैं, एक अंग्रेज महिला बहुत पढ़ी लिखी विद्वान अचानक से बोली कि स्वामी जी चाकू देंगे। होता है ना कि आप बैठे हैं, उस सर चाकू रख दी, अब पीछे से फल लाती है, कहती है स्वामी जी चाकू दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने चाकू उठाया और चाकू का पीछे लकड़ी लगा हुआ था, आगे शार्प काटने वाला, जो काटने वाला धार था उधर से चाकू को पकड़े और जिधर डंड लकड़ी का लगा हुआ पीछे उसका पिछला हिस्सा वो उसके तरफ बढ़ाया। तो कहती है कि चाकू को आप पीछे से पकड़ करके दे सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा पीछे कटने का कोई खतरा नहीं, आगे से खतरा है। तो खतरा मैं अपनी ओर रखा हूं ताकि आपको कष्ट ना हो। छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात से उसको समझ में आया कि देखिए ये कितना बारीकी रखते हैं कि किसी को हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो या किसी जीव को तकलीफ ना हो। स्वयं पर संत सहहि दुख परहित लागी, अपनी तरफ कष्ट वाला भाग रखता है, रिस्क वाला भाग, और हमको उधर से चाकू दे रहे हैं जहां से कोई खतरा नहीं, कोई कष्ट होने की बात नहीं। प्रभावित हो गई, शिष्या हो गई उनकी। तो संत का बाहरी व्यवहार भी बदल जाता है, परोपकार उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। निंदा स्तुति दोनों त्यागे और मान अपमाना, लोहा कंचन सम कर जाने ते मूर्ति भगवाना। स्तुति करने वाले पर भी खुश नहीं और निंदा करने वाले से भी दुखी नहीं। लोहा कंचन सम कर जाने, और सांसारिक वैभवों की प्रति ऐसी अनासक्ति कि सोना और लोहा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा जो बन गया वे सगुण साकार रूप में ईश्वर की मूर्ति हैं। परम पुरुष की आरसी संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। परम पुरुष के प्रत्यक्ष सगुण साकार जिंदा जागृत रूप हैं वे। तो उनका बाहरी विचार में भी परिवर्तन, ये है छिलके का रंग बदल देना। गुरु महाराज कहते हैं ना कि कुछ दिन संग कीजिएगा तो जान जाइएगा कि इनका विचार व्यवहार इनके ज्ञान के अनुकूल है कि नहीं है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो साथ रहेंगे तो देख लेंगे ना कि साधन करते हैं कि नहीं करते हैं, पवित्रता से रहते हैं कि नहीं रहते हैं।
आचार विचार व्यवहार शुद्ध है कि नहीं है। इनके अंदर आध्यात्मिक शंकाओं को समाधान करने की क्षमता है कि नहीं है। तो भीतर की बात है, संत की ऊंचाई। एक पद्मनाभ आचार्य थे, पंडित पद्मनाभ आचार्य, दक्षिण भारत के थे, बड़े ज्ञानी, समस्त शास्त्रों का बोध था उनको, याद किए हुए थे। कहते हैं कि सरस्वती ने उसे प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया था कि सभी धर्म शास्त्र तुमको कंठस्थ हो जाए। समस्त धर्म शास्त्र के कंठस्थ हो जाने का आशीर्वाद मिला। उसके बाद वो निकल पड़े दिग्विजय करने, शास्त्रार्थ में। एक एक करके चुन चुन करके जितने विद्वान थे सबको पराजित किए, और सबको पराजित करते थे। राजा के दरबार में जाकर के कहते थे कि चुनौती दे रहा हूँ, आप अपने विद्वान को बुलाइए, हमें पराजित कर दे तो हम उसको इतना धन देंगे, नहीं तो वो हमको दे। अब राजा लोग तैयार हो जाते थे, एक एक करके सबको हरा करके नाम कमाता, पैसा कमाता हुआ चला। चलते चलते एक साल में तो पूरी जस कीर्ति हो गई। सबसे अधिक विद्वान के लिए प्रसिद्ध काशी नगरी आज भी है, बड़े बड़े विद्वान हैं। काशी नगरी आया, आकर के काशी नगरी में हड़कंप मचा दिया। कहा कि शास्त्रार्थ के लिए आ जाइए जितने विद्वान हैं। सब पंडित लोग कहा कि इसको तो सरस्वती का वरदान है, और हम में से किसी को एक शास्त्र, कोई दो शास्त्र, इसी के मर्मज्ञ हैं। ये तो सारे शास्त्रों का मर्मज्ञ है, कहीं से भी पूछेगा ये तो परेशान कर देगा। काशी की नाक कट जाएगी, विद्वानों की नगरी काशी का गौरव धूमिल हो जाएगा। तो काशी की लाज रखनी है, क्या किया जाए? तो सारे विद्वान पंडित भगवान शंकर के मंदिर में जाकर विश्वनाथ मंदिर में आराधना करने लगे। तो प्रसंग में है कि भगवान शंकर की प्रेरणा से इन लोगों को यह अनुभव हुआ कि शंकर भगवान कह रहे हैं कि काशी की लाज रखना चाहते हो तो सब पंडित एक मत होकर संत कबीर साहब के पास इसको ले जाकर शास्त्रार्थ करा दो। तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया लोग कि कबीर साहब से इसका क्या शास्त्रार्थ कराना भाई, कबीर तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं तो चलना चाहिए। तो पद्मनाभ आचार्य संघ को लेकर के वे लोग कबीर साहब के पास गए और कबीर साहब को कहा कि शास्त्रार्थ आपको करनी है, और हम लोगों ने वचन भी दे दिया है कि अगर कबीर आपसे हार गए तो हम लोग सारे पंडित लिख करके दे देंगे कि काशी के समस्त पंडितों को पद्मनाभ आचार्य ने पराजित कर दिया। कबीर साहब ने कहा हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो कहा कि भगवान की इच्छा है। कहा ठीक है। पद्मनाभ आचार्य सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा है नहीं, हम इससे क्या पूछें। कहा तुम्ही को जितना पूछना है पूछ लो, जब तुम्हारे सवाल खत्म हो जाए हार मान लेना। कबीर साहब ने कहा
मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, मेरे खुद के लिए कोई संशय नहीं है, मैं संशय मुक्त हूं। कबीर को कैसा संशय? तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम्ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। उसके पास कैसा प्रश्न था? मेरे पास तो प्रश्न ही नहीं है, संशय ही नहीं है कि मैं समाधान कराऊं। खुद के लिए कोई प्रश्न नहीं। परमात्मा सर्वज्ञ, कबीर सर्वज्ञ। क्या पूछेगा? त्रिकुटी महल में विद्या सारा घनहर गरजे बजे नगाड़ा, एक कबीर साहब की ही वाणी है। वो त्रिकुटी महल में को पार किया हुआ सर्वज्ञ को, जिसको जान के सब कुछ जाना जाता है, उसको जान लिया है। तो वो क्या पूछेंगे? वेद बुद्धि खत्म हो चुकी है। कहा मेरे लिए कुछ पूछना नहीं, हाँ मैं तुमसे तुम्हारे लिए सवाल पूछता हूं। कहा पूछिए। कहा शास्त्र को पढ़ के समझे हो कि शास्त्र को समझ के पढ़े हो? यही बता दो। शास्त्र पढ़ के समझे हो कि शास्त्र समझ कर पढ़े हो? सुन करके पद्मनाभ शांत हो गए। कुछ देर सोचते रहे और तब कहा कि ना मैं शास्त्र को समझ के पढ़ा हूं, न शास्त्र पढ़ के समझा हूं। कहा तब? जब शास्त्र को समझे ही नहीं हो तो क्या शास्त्रार्थ? पद्मनाभ ने कहा भूल हो गई। क्यों कहा? अगर मैं शास्त्र को समझ गया होता तो नाम जस और पैसे के लिए मैं दुनिया के लोगों को पराजित करते और धन संग्रह करते नहीं चलता। सुख प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा शास्त्र में लिखा है। उसके पीछे भाग रहे हैं हम, धन संग्रह के पीछे भाग रहे हैं। शास्त्र याद कर लिए, समझे नहीं। शास्त्र किस लिए पढ़ा जाता है? कबीर साहब ने कहा कि शास्त्र इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें इस संसार की नश्वरता का बोध हो जाए। अभी बाबा सुना रहे थे ना, भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो या ही त्यागो, शांति सुख सोई लियो। तो संत या सदग्रंथ हमको संसारासक्त होने का उपदेश नहीं करते, वो हमको संसार से छूटने के लिए कहते हैं। शरीर संसार से हमको निकल जाने के लिए कहते हैं और समझा कर कहते हैं जब तक जन्म और मरण का चक्र जीवन में है तब तक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी है, यही तो मुक्ति है। और वही संत हैं जो अपने अंदर के, आपने सुना, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने अंदर के जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलकर परे से परे परमात्मा का अनुभूति आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वे मुक्त पुरुष संत होते हैं। कोई संशय उनको नहीं रहता। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। समस्त भ्रम से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित है, ज्ञानी पुरुष है वो।
तो शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या है? सत्संग क्यों सुनाया जा रहा है? आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने का फल प्रभु एका। वेद उपनिषद संतों की वाणियों को पढ़ने सुनने का एक ही फल है। क्या फल है, क्या लक्ष्य है? तौपद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन का फल यह सुंदर कि हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। तो परमात्मा के चरणों में प्रीत होने के जगह संसार के जस प्रतिष्ठा और धन वैभव को जमा करने के लिए पद्मनाभ निकल पड़े। कबीर कहते हैं शास्त्र समझ के पढ़ा कि शास्त्र समझ समझ के पढ़ा। पढ़ के समझा कुछ नहीं। वाग् वैखरी शब्द झरी, वाक्य ज्ञानम कौशलम, तद्वत् भुक्ते न तु मुक्तये, महाभारत में लिखा है। बहुत सुंदर सुंदर विशिष्ट शब्द अलंकार से आप लोगों को मोहित कर सकते हैं अपनी वाक्य कौशलता से, लेकिन आत्मबोध नहीं हुआ है तो कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकिएगा। नरक का निदान नहीं होने वाला है। उसके लिए तो साधन चाहिए, साधन चाहिए। इसीलिए पद्मनाभ कबीर सामने के सामने नतमस्तक हो गए। इसीलिए सुनाया जाता है सत्संग, इसीलिए सदग्रंथ की चर्चा होती है कि हमारा अनुराग संसार की ओर से हट करके परमात्मा की ओर हो जाए। ये कसौटी है, ये कसौटी है। महर्षि रमन लिखते हैं कि हम जो रोज सत्संग ध्यान करते हैं तो परीक्षार्थी विद्यार्थी पढ़ता है तो साल में परीक्षा भी होती है ना, कि भाई कहाँ तक आपका ज्ञान बढ़ा है, कितना आप सिलेबस को मेंटेन किए हैं। उसी तरह सत्संग ध्यान करने वाले के लिए वो कहते हैं कि अपने आप देखना है कि हमारी साधना और सत्संग से कितना हमको प्रगति हुआ। तो क्या करना होगा? तो कहते हैं कि आपको देखना है कि क्या मेरा मन दूसरे के दुख से दुखी होता है, क्या दूसरे के दुख से हम दुखी होते हैं, दूसरे की उपलब्धियों से हमको खुशी होती है, क्या संसार के उपलब्धियों से हमारे मन में एकदम से उमंग भर जाता है, अब कुछ हमारे साथ अगर बुरा हुआ तो एकदम हमारा मन दुखी हो जाता है, या कल की अपेक्षा आज संसार की उपलब्धि हमको ज़्यादा फुलाती नहीं और जीवन में कोई आई विपदा ज़्यादा रुलाती नहीं, कल जैसे थे आज उससे अच्छी स्थिति में है कि नहीं, संभाव में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कहते हैं आपको ऐसे अपने मन को देखना है। अगर आप अपने आप में दूसरों के खुशी के साथ खुश, दूसरों के दुख के साथ दुखानुभूति करने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा अब आप पर हो गई है। आध्यात्मिकता का बीज अब अंकुरित होकर वृक्ष बनने की ओर चल दिया है, चल दिया है। तो हम कह रहे थे कि हमारा प्रेम स्नेह बढ़े, नित प्रति सत्संग कीजिए, मति होय निर्मल सार रे। हमारा सत्संग से मति, कहा ना कि सबसे पहले क्या करो, बुद्धि योग करो, बुद्धि योग, मति, बुद्धि योग, सत्संग करो। तो क्या होगा सत्संग से? मति होय निर्मल सार रे, आपका मति निर्मल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हमारी बुद्धि पवित्र हो गई, इसका क्या प्रमाण है? रुचि प्राणपति सो उपजे।
रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति ही अपार रे। हमारी रुचि अब परमात्मा में होगी। बुद्धि निर्मल हो गई तो रुचि परमात्मा में होगी। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन का फल यह सुंदर। हमारी रुचि परमात्मा में होगी। अगर रुचि परमात्मा में नहीं पढ़ रही है, इसका मतलब बुद्धि हमारी निर्मल नहीं है। पवित्र बुद्धि ईश्वर की ओर होगी, अपवित्र बुद्धि संसार की ओर होगी। तो सत्संग ज्ञान उपजता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। गुरु मतलब ज्ञान से ज्ञान होता है। और ज्ञान यही है जो ज्ञान संसार से हमको छुड़ावे और परमात्मा की ओर ले जाए, मोक्ष की ओर ले जाए। ज्ञानान मोक्षमो अपनोति। मोक्ष कैसे होगा? जब परमात्मा में हम मिलेंगे तो बुद्धि परमात्मा की ओर भागेगी, प्रेम परमात्मा के लिए जगेगा। तब कहते हैं आप जानिए कि हमारी बुद्धि निर्मल हो रही है और सत्संग हमारे अंदर मजबूत हो रहा है। तो पहली बात है कि जब कोई व्यक्ति भीतर बदलेगा तो व्यवहार में भी परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। परिवर्तन बाहरी आचरण व्यवहार में भी होगा। उनके सानिध्य मात्र से अनुभव हो जाता है। आगे क्या कहे थे भगवान बुद्ध कि देखने में रंग बदल जाएगा, छिलका रंग बदलेगा, उसका बाहरी विचार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा। छुओगे तो कच्चा आम कड़ा होगा, पका आम मुलायम होगा। ऐसे संत बड़े मुलायम स्वभाव के होते हैं, दिल से बड़े मुलायम होते हैं। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? सच्चा साधु आलू बैगन की सब्जी की तरह मुलायम होता है। तो उदाहरण उनका एकदम सीधा, आलू बैगन की सब्जी की तरह एकदम मुलायम होते हैं। स्वभाव कैसा? अभी जो आचार्य श्री हैं तो चलता रहता है, कहीं कुछ। रोज नई दुकानें खुलती है तो कुछ तो पहले वाले दुकानदार से नया दुकानदार कुछ अपनी दुकान चलाने के लिए बोलता ही है ना बड़ाई में, तो दूसरे का विरोध भी करेगा। एक आदमी आकर के कहा कि बाबा वो जो फलना जगह का वो आदमी है ना, वो आपका घोर विरोधी है, बड़ा विरोध में बोलता है। पूछते हैं क्या क्या बोलता है? तो उसको जो बोलना था बोल दिया। सुन लिए, हंसने लगे और हंस के कहते हैं कि वो जो कुछ बोला वैसा कुछ आपको हम में दिखता है? तो कहा कि नहीं दिखता है। तो छोड़िए, जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो जो कह रहा है वैसा मैं हूं, तब फिर आप हमारे पास आना छोड़ दीजिए कि ये अच्छे महात्मा नहीं है। नहीं तो कहने दीजिए ना, लोग किसी के बारे में कोई कुछ बोलेगा ही बोलेगा, संसार है, यहाँ प्रशंसक और निंदक हमेशा सबके होते हैं। तो कोई किसी के बारे में कुछ कहे तो तुम खुद जांच के देखो, ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी बात को हवा में उड़ा दो। दिल्ली में वही आदमी मिल गया
एक सेठ जी के यहाँ हम लोग गए थे, दिल्ली में वही आदमी मिल गया। आया, आचार्य श्री को हम बोले कि वो जिसके बारे में बोल रहा था ना वही आया है। तब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। वो आया, आचार्य श्री कहते हैं आइए आइए बैठिए बैठिए। आराम से हाल चाल सब पूछताछ लिए। कहते हैं कि जलपान किए हैं? तो कहा हाँ बाबा कर का आए हैं। सब ठीक ठाक है ना? तो हाँ। उसको तनिक भी भीतर एहसास नहीं हुआ होगा कि हम जो कुछ बोले हैं इनको पता है। व्यवहार में कोई अंतर नहीं हुआ, एकदम समभाव में रह गए, समभाव में रह गए। मुलायम होता है लोग, है ना? छुइएगा मुलायम होगा। आपने सुना होगा दादू दयाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए एक जमींदार जा रहे थे। पहचानता नहीं था, लेकिन नाम सुन करके पिताजी के आग्रह पर उनके कुटिया की ओर जा रहा था घोड़े पर सवार होकर। संत दादू दयाल जी महाराज गांव के बाहर जंगल जिस रास्ते से होकर जाते थे लोग, लकड़ी चुन कर जमा करके और उसका बंडल बना रहे थे ले जाने के लिए। घोड़े पर बैठा हुआ जमींदार आया, उनके सिर पर वो छड़ी जो थी घोड़ा को मारने के लिए, उसी से उनका मुंडन वाला शरीर था, सिर था, उस पर 2 डंडा मार दिया। जमींदार था, मन का बढ़ा हुआ, 2 डंडा उनके सिर पर मार दिया, इसे ठक ठक कस के। अकाए संत दादू दयाल का कुटिया बताओ किधर है? दूसरे गांव का जमींदार था। दादू दयाल जी सिर पर लगा, हाथ से इसे साला कर कहते हैं कि सीधे जाइए, सीधे जाइए। कुछ और आगे जाने पर गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ मिलेगा, सड़क के किनारे ही, वहीं पर दादू दयाल की कुटिया है, गांव को पार कर जाइएगा। गया, जाकर के घोड़ा को वहीं बांध दिया छाया में और बैठ गया। दादू दयाल जी लकड़ी लेकर पीछे से पहुँचे, लकड़ी को रखा, हाथ पैर धो करके आए, बोले कि कहिए क्या बात है? मैं ही दादू दयाल हूँ। अब तो उस आदमी का हालत खराब हो गया कि इसको तो हमने 2 डंडे दिए हैं सिर पर। कहा क्या काम है? कहा माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? हम आए थे आपसे दीक्षा लेने, आपको गुरु धारण करने, बड़ा नाम सुना आपका, इच्छा हुई चल करके दीक्षा ले लें। गुरु क्या बनाएंगे? गुरु जी को ही पहले ही पीट दिए, ठोक दिए, 2 डंडा लगा दिए। दादू दयाल जी ने कहा अभी गुरु धारण नहीं न किए हो, अब करोगे? कहा कि महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहा कुछ नहीं हुआ। अरे माता लोग जाती हैं बाजार गर्मी के दिन में मिट्टी का घड़ा खरीदने, उसको ठोक ठोक के देखती है कि घड़ा पक्का है कि कच्चा है, ठोस है कि कहीं से टूटा फूटा है। तो 2-4 पैसे का घड़ा जब लेने जाती है तो ठोक के देखती है कि पक्का कच्चा। तुम अपने आत्म कल्याण के लिए संत सदगुरु की खोज में निकले हो, ठोक के देख लिया कि गुरु पक्का है कि कच्चा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कच्चा गुरु होता तो झगड़ जाता। काहे मारे जी तुम्हारा खाते हैं कि हम अपना खाते हैं? भिड़ जाता ना। इनको मारा, संत सह जाते हैं। काट कूट कोड़ काड़ धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। सहनशीलता हो जाती है, आप में सहन की शीलता बढ़ रही है। समझिए कि ध्यान आपके अंदर में परिपक्व हो रहा है, साधना में कुछ मिल रहा है, विवेक आपका जग रहा है, इसीलिए आप सहनशील हो रहे हैं, सहनशीलता आ रही है।
तो कहा, ठोक के देख लिया, मुलायम है, मुलायम, ठोस नहीं है, कठोर नहीं है, वाणी भी बड़ा मधुर होगा, मधुरता रहेगी वाणी में, व्यवहार में कोमलता रहेगी। तो कहा कि कोमल भी होगा, मधुर वाणी, कोमल व्यवहार, संसार की कामनाएं नहीं। और तीसरी बात कहा कि उसका स्वाद कैसा होगा, सूंघने खाने पर स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा। संत की वानियां उसको सुनिए, कितने शीतल होते हैं। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। संसार की ताप को बुझाने वाले शीतल होते हैं। उनकी वाणी हमारे मन को शांति देती है। राम विमल रस मेली के, साधु आयो शब्द सुनाए, मानो कर दीपक दिया, संशय भ्रम सब जाए। संत दादू दयाल की ही वाणी है। जब बोलते हैं तो राम विमल रस मेली के, राम विमल रस मेल करके बोलते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भगति रसानी। ऐसी उनकी वाणी होती है जिसमें ज्ञान वैराग और भक्ति रस सना हुआ होता है। इसलिए वाणी में कोमलता होती है, मधुरता होती है, मिठास होती है, शीतलता लिए हुए होता है। और उसको सुनने वाले के भी जीवन में शांति और मधुरता आ जाती है, मधुरता आती है। बोलते हैं ना, मज्जन फल देखिए तत्काला, कहा कहो ही पिक बकौ मराला। कौवा की तरह कांव कांव करने वाला, कोयल की तरह मृदुभाषी और बगुले की तरह हिंसा और मांसाहार करने वाला, हंस की तरह अहिंसक और शाकाहारी हो जाता है। क्योंकि उनकी वाणी में वह बल होता है, वह गुण होता है कि मन को शांत करता है और मन को परिवर्तित भी कर देता है। तो इस धराधाम पर संत शांति को प्राप्त किए हुए, समस्त विकार और पाप से मुक्त, संसार के हित के लिए दुख सहते हैं। ऐसे आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष हमारे कल्याण की बात कहते हैं। इसीलिए इनके विचार हमारे कल्याण के लिए होते हैं। इन्हीं संतों के विचार को संत मत कहते हैं। उनका विचार है ये, जे पहुँचे थे कही गए, तिनकी एक बात। ये उनकी बात है जो पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? मोक्ष के धाम में पहुँच गए, परमात्मा के धाम में पहुँच गए। सर्वेश्वर सर्वाधार को शब्दातीत अवस्था में जाकर अनुभव कर लिए। वे अपनी बात कहते हैं हमारे हित के लिए। जो उनके बात पर चलते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। उनके बताए राह पर चलिएगा तो सुख पाइएगा। वो क्या कहते हैं कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। कि नित प्रति सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो सद्ज्ञान होगा। सत्संग से विवेक होगा, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम्, यस् नास्ति नरसंग कथम न स्यात् मार्गः। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, सत्संग और विवेक ये निर्मल नेत्र हैं। जिस निर्मल नेत्र के
खुल जाने से मनुष्य को पाप पुण्य धर्म अधर्म साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब वह पाप आचरण को, पाप कर्मों को छोड़ करके सत्कर्म की ओर हो जाता है। जब तक सत्संग करके कोई विवेक की निर्मल नेत्र नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक अज्ञानता के कारण वो कौन ऐसा पाप है जो नहीं करेगा। यूरोप में सुकरात नाम के एक महान संत हुए। उन्होंने अपने समय में समाज में धर्म के नाम पर जो आडंबर फैला हुआ था, पाखंड फैला हुआ था, उसका बड़ा विरोध किया। विरोध का फल मिला कि अंत में उनको मौत की सजा हो गई। लेकिन वो अपने विचार पर टिके रहे। लोग समझाने गए कि आप जिस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। दुनिया जिसके हित के लिए बोल रहे थे वही लोग तो आपके विरोध में खड़े हो गए, पुरोहित वर्ग के पक्ष में चले गए। जो आपके विरोधी थे उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन विरोध में खड़ा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं एक संत हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के हित में बोलूं। भले वो मेरा अहित करे, लेकिन तब भी मैं हित में बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाएं, वो उसका वो जाने, हमारा हम जाने। रही बात जहर की, तो आज नहीं तो कल तो मरना ही है। मौत की सजा राजा ने दिया है, इससे बच गए तो क्या कल हम नहीं मरेंगे? मर तो जाएंगे ही। तो जब मरना ही है तो सत्य ज्ञान के पक्ष में क्यों न मरे कि अमर हो जाएं, हमारी सदगति हो जाए। और मरने के बाद शायद जीते जी जिस बात को लोगों को न समझा सका, मरने के बाद लोगों को लगे कि जिस जान से हम इतना डरते हैं कि थोड़ी सी बीमारी हुई तो भागो डॉक्टर के पास, कहीं मर न जाए, उस जान को उसने अपने विचार के लिए कुर्बान कर दिया। तो जरूर उस आदमी के पास कुछ दिव्य चीज थी जिसके सामने मृत्यु भी भयभीत न कर सकी, उसके विचारों को बदल न सका। तब तो लोग हमारी बातों पर भरोसा करेंगे। शायद मर के वो यह ज्ञान मैं अमर कर दूं और लोग हमारे विचारों पर चलें। तो जब मृत्यु आनी है तो सत्य के पथ पर चल के आनी चाहिए, और वो मृत्यु को स्वीकार किए, लेकिन पाखंडियों के खिलाफ पाखंड का विरोध करते रहे। उन्होंने एक शब्द कहा, नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज सिन। ज्ञान ही सत्कर्म है और अज्ञानता ही पाप। अज्ञानता पाप है। और उदाहरण देके कहते थे कि पशुओं की बलि लोग धर्म के नाम पर दे रहे हैं और समझते हैं कि पुण्य कर रहा हूं, लेकिन ये पाप कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानी हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ज्ञान उपज जाएगा, सत्कर्मी स्वभावता हो जाएंगे। ज्ञान ही सत्कर्म का मार्ग है। और ज्ञान कहाँ होगा? बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। और भगवान कृष्ण ने कहा सत्संग को ज्ञान यज्ञ है। ये सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः। भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इस सत्संग से ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से उसके कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, पाप का त्याग करके सत्कर्म की ओर चलता है, ज्ञान हो जाता है।
कि संसार चक्र में फंसे रहोगे, स्वर्ग भी जाओगे तो स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, क्या करना चाहिए? तो धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम दुआरे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। कहा ये असली ज्ञान है, यहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो सत्संग, वो कहते हैं ज्ञान ही सच्चा सत्कर्म है, अज्ञानता में तो पाप ही होगा। पुण्य के नाम पर भी पाप, तो ज्ञान चाहिए, बिना सत्संग के नहीं होगा। ये निर्मल नेत्र नहीं खुलने वाली भगवान विष्णु कहते हैं। अंधा है वो जो अपना हित नहीं जानता, वो सबसे बड़ा अंधा। भगवान विष्णु ने कहा अपना हित किसमें है? सत्संग में समझ में आता है। अपना हित सत्संग, ध्यान और सदाचार पालन में है। धनम मत्थि पुतम मत्थि कुतो पयो विहयति अत्ताहियत तनोन्नति कुतो धनम कुतो पुत्तः कुतो धनम। भगवान बुद्ध कहते हैं अरे मूढ़, धन मेरा है इससे सुख होगा, पुत्र मेरा है इससे सुख होगा। ये मूर्ख आदमी इस पर, इन सब चीजों को पा करके प्रसन्न होता है। ये तुम्हारे अपने थोड़े हैं। आत्ता ही अतनो नथी, जो स्वयं अपने आप का नहीं है उसका धन और पुत्र क्या कर लेगा? कौन सा सुख दे देगा? तुम अपने आप का बनो, अपना मित्र बनो। मनुष्य अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। तो अपना मित्र पहले बनो, और अपना मित्र बनने का मतलब है अपने उद्धार का उपाय करो। अपने उद्धार के लिए सत्संग ध्यान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग पर चल करके संसार का कर्तव्य कर्म करो, तो संसार से अनासक्त रह कर के संसार सागर को पार कर जाओगे। तो ध्यान सत्संग नित्य नियमित कीजिए। इसलिए कहा कि पहले बुद्धि योग करो और तब चेतन धार को 10वें द्वार में जाकर पकड़ लेना है। जिस चेतन धार को पकड़ लेने से जीव जहाँ से चेतन धार की उत्पत्ति हुई है वहाँ पहुँच जाएगा जो परम पद है। तब इसके लिए चेतन धार सीधे पकड़ में नहीं आएगा, तो पहले मानस योग करो। मानस योग मतलब मंत्र, मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप मानस ध्यान करिए, दीक्षा लीजिए, खान पान पवित्र कीजिए, बैठ करके ध्यान कीजिए नियम से। तो जप और ध्यान, मानस ध्यान, ये हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। हमारे जो मानसिक प्रवृत्ति है उसमें सात्विकता आ जाती है। राजसी और तामसी प्रवृत्ति रहने से ध्यान भजन में मन नहीं लगता। बैठकर ध्यान पर संसार का चिंतन होगा। मन केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा, अंतर जगत की ओर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। चित्त को शांत करना है, वृत्ति को शांत करना है, तो मानस जप मानस ध्यान खूब कीजिए, चलते फिरते कीजिए, सत्संग प्रवचन सुनिए, मंत्र जप कीजिए, इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, संतवाणी याद कीजिए, संतवाणी को गुनगुनाइए। मन शुद्ध रहेगा, प्रेरित होते रहेगा। मन को मोड़ना है, तो जिस चीज के बारे में बार बार मन को सुनाइएगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इससे लाभ है, इससे लाभ है, तो मन उसके तरफ हो जाएगा। इसीलिए हरदम जपो कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। तो खूब अच्छी तरह जप करना, ध्यान करना। अब बैठ के तब ज्योति जग जावे। क्या करना है? ज्योति योग करना है। ये दीक्षा में सीखना पड़ता है कि ज्योति योग कैसे हो। आंख बंद करने पर जो अंधेरा देख रहे हैं, यह अंधेरा में रह कर के बड़ा दुख है। सुन रहे थे ना, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार।
गुरु महाराज भी कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, कोई दृष्टिवान देखा है, अंदर में उजाला है, इसकी खोज करो। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यत यह क्षीण दोषा, जो अपने को पाप कर्मों से अलग रखेगा और गुरु की युक्ति से अपने अंदर में देखेगा, तो देखते देखते उसको अपने अंदर में प्रकाश दिखेगा। ये कौशल है ज्योति योग का, ये बिना दीक्षा के नहीं होगा। ये सुषुम्ना में अपने दृष्टि को केंद्रीभूत कर देने से बाईं दाईं दृष्टियों को वो 10वां द्वार खुलता है। गुरु महाराज कहते हैं 10वें द्वार में चलो ज्योति जग जाए, तब वो 10वां द्वार में जाने के बाद पिंड से ऊपर उठ जाओगे। शब्द सहारे का, शब्द का सहारा मिलेगा, जिस शब्द के सहारे आप परमात्मा की ओर खींचे चले जाओगे। चुंबक की तरह जीव को खींच करके वो शब्द पीऊ में मिला देता है। 10वें द्वार में जाके होगा, इसका ज्ञान ठीक ठीक हो जाए। वेद भगवान कहते हैं ऐसा करने से आप इस संसार को जन्म देने वाले, प्रसव करने वाले, उत्पन्न करने वाले परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे, तो सारे दुख से छूट जाओगे। संत सारे दुख से छूटे हुए होते हैं, सारे दुख से संत छूटे हुए होते हैं। इसीलिए संसार को दुख से छूटने का उपदेश करते हैं कि आप भी छूटना चाहते हैं, सब दुख से छूटना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। कहा ना कि जितने संसार के प्राणी हैं, जाने अनजाने अगर कोई भी कर्म कर रहा है तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम दुख से बच जाएं, दुख से बच जाएं। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं दुख से बचने का उपाय करते रहा, करते रहा, करते रहा। दुख खेदय सुख को भजे, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहा, राखा होए विरोध। रोज दुख को भगा रहे हैं और सुख को बुला रहे हैं, लेकिन दुख है किसी न किसी रूप में आके सामने खड़ा मिलता है। और जिस सुख को चाहते हैं गले से लगा के पकड़ के रखें, वो दुख वो सुख विरोधे में रहता है। और दुख को भगाना चाहते हो तो कभी बीमारी के रूप में, कभी धनहानि के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी उल्टी बुद्धि का पुत्र पुत्री बन करके, तो कभी पतोहू बन करके, तो कभी सास बन करके, मतलब परेशान ही करते रहता है। और ये परेशानी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि संसार ही ऐसा है। एक ठीक करोगे दूसरे तरफ उलझोगे, इधर ठीक करोगे उधर उलझोगे। ये संसार है ही उलझा हुआ, यह संसार कांटे की बाड़ी, आ उलझ पुलझ मर जाना है। तो संसार से मुक्त हो जाने के लिए संत लोग उपदेश करते हैं, कहते हैं याद रखो जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हवाना है। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछुना। अपने देश की सुधि करो, वहाँ कोई कलेश नहीं है, कोई। यह संसार परदेश है, काल का भेष, जोर आवे दुख पाही, यहाँ जो आएगा दुखी होगा। यहाँ राम भी आएंगे तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नहीं, उनको भी रोना है। गुरु महाराज कहते थे भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे, महाभारत के मैदान में भी मुस्कुराते रहते थे, लेकिन ऐसे सदा मुस्कुराने वाले भगवान कृष्ण को भी अंत में उदास होना पड़ा था, जब उनका कुल आपस में लड़कट के मर गया, वो भी उदास हो गए। तो ये संसार है, यहाँ तो जोर आवे दुख पाए, सबको दुख होता है। तो क्या करो, इस संसार से निकलो,
संसार की व्यवस्था से सुख नहीं हो सकता। एक लड़का बड़ा बदमाश था। उसके पिता नौकरी करते थे, रात में ड्यूटी किए, नाइट ड्यूटी करके आए तो सुबह, भाई नींद तो बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है ना। तो नींद में बच्चा बगल में उछल कूद कर रहा है, हल्ला कर रहा है, पिता को कष्ट हो रहा है। पिताजी परेशान हो गए तो सोचा क्या करें, शांति चाहिए, सोना है तो शांति चाहिए। तो क्या किया कि जेब से 10 रुपया निकाला, लड़के को दे दिया, कहे लो जाओ जाओ दुकान कुछ खरीद लेना। सोचा जाएगा दुकान, कुछ खरीद लेगा, खाएगा, हम आराम से सोएंगे, पैसा से शांति खरीद लेते हैं। दे दिया पैसा, लड़का चला गया, शांति आ जाएगी। तो पैसा से शांति खरीद रहे थे। बेटा गया दुकान, अब बेटा तो बेटा था, इस सोचा कुछ खरीद लेगा खाने वाला, वो खाने वाला नहीं खरीदा, वो 10 रुपया में वो भोंपू खरीद लिया। भोंपू होता है ना, बच्चा सब जो लेता है बजाता है, अब वो देखिए भोंपू लेके आ गया। अब पहले तो ऐसे कूद फान कर रहा था ना, अब वो भोंपू लेके अपने बाप के कान में जाके कहे पी। अब नींद आएगी, पे 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 चिल्ला रहा है रूम में। तो पैसा से शांति खरीदने जो जाएगा वो और अशांत हो जाएगा, और अशांत हो जाएगा। समझे ना? शांति कैसे आएगी? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत पखानो। शांति स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को शांति आएगी। बाकी संसार की व्यवस्था ऐसे शांति आ ही नहीं सकती। मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, अशांत तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपन हो कहो। स्वप्न में भी नहीं आएगी। तो संत जो राह बताएंगे इस पर चलिए। कहते हैं ऊंचा मकान, उसमें रत्न जड़ित हो, सुंदर पलंग हो, मखमली सेज हो, उत्तम कुल हो, सुंदर पत्नी हो, अनुकूल सुंदर पति हो, संसार में किसी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन अगर ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा तो स्वप्न में भी सुख शांति का मुंह नहीं देखिएगा। इतना ठोस शब्द में समझा के संत कह दिए, जो समझ लिया उसके जीवन में सुख शांति आ गई। और जो संसार को ही पकड़ के रहा उसका क्या होगा? आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ के यहाँ से वो हताश निराश जम की मार खाते हुए जाएगा। संत के विचार के अनुकूल चलिएगा तो सुख शांति रहेगी। संतों का विचार यही है कि आप क्या कीजिए, तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, और फिर अपने संसार के कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से निर्वाह कीजिए। घर में रहिए चाहे साधु जीवन में रहिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि सत्संग, ध्यान और सदाचार है कि नहीं। ये अगर है तो घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर में ही जोग हो जाएगा, परिवार के बीच रह करके बन जाने की कोई जरूरत नहीं।
असदाचार नहीं, सत्संग ध्यान की ठीक सदयुक्ति नहीं, तो बन के गए कल्पना उपचे दौधों कहाँ समावे। वन में भी जाकर के कौन सी शांति हो जाएगी? यही मन वहाँ भी जाएगा, कुराफात यहाँ भी कर रहा था, जंगल में भी कुराफात करेगा। तो ध्यान, सत्संग और सदाचार ये आप पकड़ के रखिए, अभाव में भी आनंद से रहिएगा, नहीं तो ऊंचे महल में भी दुख से रहिएगा, दुखी रहिएगा, अशांत रहिएगा। झोपड़ी में कबीर हैं, जूता सीते रविदास हैं, लेकिन वो आनंद उनके जीवन में सत्संग ध्यान का है कि पीपा जैसा बनारस का राजा रविदास चमार के चरण में आकर कहता है, महाराज शांति का मार्ग बता दीजिए, शांति का मार्ग बता दीजिए, आप बताइए। उस झोपड़ी में क्या है? जूता बनाता है राजा, उस राज का आकर कहते हैं शांति चाहिए महाराज, शांति दे दीजिए। भिखारी है राजा उसके लिए। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैव बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स, because the most precious wealth, that is the peace of mind, lies with saint, for which even the emperors have been beggars. दुनिया का सबसे कीमती वस्तु क्या है? कहते हैं मन की शांति है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी हैं। पीपा सम्राट हैं, भिखारी हैं, और जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं किनकी कुटिया में? रविदास की कुटिया में, शांति के लिए। इस धरती के महान सम्राट पृथ्वी जी महाराज, जिनके नाम पर इस पृथ्वी को, इस धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, वो पृथ्वी जी महाराज हाथ जोड़ करके आदि ऋषि सनत कुमार के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज सौभाग्य कि आपके दर्शन हो गए, हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य पूंजी भूत हुआ कि पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता, कि आप जैसे महापुरुष मिल गए महाराज। इतना बड़ा महल है, सारी सुख सुविधाएं हैं महाराज, लेकिन भीतर हमारे अशांति है। आप शांति को प्राप्त किए हुए संत हैं, मैं आपसे अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए साधन पूछ रहा हूँ, मुझे शांति का मार्ग बताइए। उन्होंने भी यही कहा, हे राजन, शांति के लिए सम्राट होना जरूरी नहीं है, शांति के लिए तो मन की पवित्रता जरूरी है। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक सब व्यर्थ है। अब मन की निर्मलता, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई, ईश्वर की भक्ति है। और भक्ति कैसी हो? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा को अनात्मा से मुक्त कर लो, पावन पवित्र हो जाओगे। जब तक आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा का संबंध बना हुआ है, तब तक आवागमन लगा हुआ है। राजन, इस जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण और महाकारण, ये चार जड़ के शरीर हैं जिसमें चेतन आत्मा बंद है। तुम चेतन आत्मा को इन जड़ शरीरों से मुक्त कर लो, असंग कर लो। इसके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी होगी, मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, दुख से छूट जाओगे, शांति आ जाएगी। इसीलिए कहा कि जब से सृष्टि है तब से अब तक सम्राटों के मुकुट संत फकीरों के चरणों में झुकते रहे हैं, क्योंकि शांति का तो मार्ग संत जानते हैं, उसी मार्ग पर चल के शांति प्राप्त करते हैं। तो सत्संग में बहुत लाभ है। कितना लाभ है? पहला लाभ, तुरंत मिलावे गुरु से, ज्ञान होता है, समझ में आता है कि धर्म क्या है, शांति का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। उसके बाद संत दरस जिमि पातक टरई, उनके दर्शन से पाप का नाश होता है। तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत, करोड़ों तीर्थों के स्नान करने का फल उनके दर्शन से होता है। और सारे देवी देवताओं के पूजन करने से जो पुण्य होता है, वो संत के चरण में सिर झुका देने से हो जाता है। इतने सारे लाभ, और सबसे बड़ा लाभ आत्मज्ञान का मार्ग मिल जाता है, जिससे बार बार मनुष्य शरीर मिलता है और अंत में मोक्ष मिल जाता है।
तो इस सत्संग में कितना लाभ है कहा नहीं जा सकता। सबसे अधिक लाभ कि हमें ज्ञान होता है आत्म कल्याण के मार्ग का, और हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चल के अपना भला कर लेते हैं, अपना उद्धार कर लेते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। अब अपराह्न में और सुनिएगा, बोलिए श्री सत्य।